जी सर, विद्यालय जो है ऐसी अवस्थाओं से गुजरी है जहाँ बहुत ही कठिन घड़ी थी वो, अब निकलते निकलते निकली। और ये चूँकि छोटे बच्चों से लेकर के और आगे तक की क्लास है उसमें, और बच्चों की मानसिकता जो होती है ब्लैक बोर्ड होती है। तो अभी तक आपने क्या पाया जब आपका स्कूल खुला और रनवे में दौड़ने का शुरू किया? देखिए, जैसा कि हम सभी इस पेंडेमिक से पूरे विश्व में परेशानी थी और सभी लोग अस्त व्यस्त हैं। इस बीच 18 महीनों के बाद विद्यालय जो है कि ऑफलाइन में क्लास चलना शुरू हुआ। तो देखिए, ऑनलाइन में क्लासेस चल रहे थे पहले लॉकडाउन के दरमियान, लेकिन उस ढंग से बच्चों को वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। क्लासेस तो चल रहे थे ऑनलाइन, लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। आप समझ सकते हैं, जब ऑफलाइन में बच्चे कुछ बच्चे होते हैं कमज़ोर, जो उतना ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तो ऑनलाइन में तो दिक्कत होगी। तो उस बीच अब कोरोना ख़त्म हुआ हम लोग के देश में और ऑफलाइन में क्लास चल रहे हैं, तो बच्चों को जो जानकारी होनी चाहिए उतना वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए, जानकारी नहीं ले पाए। अब हम लोग को फिर से उनको पीछे वाले चैप्टर्स का भी जो है कि या उनके जो सिलेबस हैं उसको हम लोग को फिर से दोहराना पड़ा, बच्चों को बताना पड़ा। रह गई बात, अब जो क्लासेस बच्चे जो जंप करके आए हैं या प्रमोट करके आए हैं बच्चे, तो थोड़ा सा उन्हें दिक्कत हो रही है अपने सिलेबस में ढलने में। लेकिन अब जैसा कि ईश्वर से कामना हम लोगों की यही है कि फिर से उस तरह की जो कोविड-19 की जो समस्या थी फिर से दोबारा ना आए और हम लोग पुनः बच्चों को अच्छा दे सकें। आप बात कर रहे हैं बच्चों की जंप करने की, तो ऐसी स्थिति में दो समस्याएं आती है। पहली समस्या, बच्चा जिस क्लास में था तो वो उसको पूरा ऑब्जर्व नहीं कर पाया। जी जी। दूसरी बात, जब वो नई कक्षा में जाता है तो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। स्वाभाविक है जी। ऐसे में गार्जियन या विद्यालय परिवार सोचता है कि बच्चा उसको कवर कर ले। क्या मानसिकता होगी बच्चे की, कैसे कवर करेगा? देखिए, हम लोग तो अपने विद्यालय में बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास और बच्चे जो वीक हैं उनको हम लोग अलग से एक सेशन रखे हैं उनका। आफ्टर स्कूल बच्चों को हम लोग टीचर हमारे उनको हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि सिलेबस और उनकी जो नॉलेज है वो डेवलप हो सके। और साथ ही साथ देखिए, बच्चे थोड़ा सा तो दिक्कत महसूस कर ही रहे हैं, और इसमें मैं चाहूँगा कि अभिभावक और शिक्षक, विद्यालय सभी मिल करके बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है वो करना पड़ेगा पुनः हम लोगों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन क्लास नहीं ले सके थे, उनको ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो उन बच्चों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि बच्चे जो पिछले क्लासेस में छूटी हुई थी उनकी सिलेबस उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। हमारे शिक्षक भी और अभिभावक भी मदद कर रहे हैं। आपकी बातों से दो बातें सामने में आई। पहला चीज़ की टेक्निकल और मैनुअल पढ़ाई। जी जी। जो समय के हिसाब से दोनों तरह की तैयारी रहनी चाहिए, कब कौन सी घड़ी आएगी इसका कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये भी कहना सही है आपका। और दूसरी चीज आप जो बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस, तो एक्स्ट्रा क्लासेस का सेंस आपका किस में है? ट्यूशन में है या क्या चीज है, कैसे करते? नहीं, ये ट्यूशन नहीं है। जिन बच्चों को किसी भी विषय में अगर उन्हें समस्या है क्लास में या पिछले क्लासेस में वो समझ नहीं पाए हैं और नेक्स्ट क्लास में नए क्लास में आए हैं उनको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम लोग, हमारे जो टीचर हैं उनको बच्चों को बता रहे हैं, अलग अलग विषय के शिक्षक अलग अलग विषय को बता रहे हैं बच्चों को, जिससे कि वो ऑब्जर्व करें, बच्चे समझें। आगे चल के ये नहीं बस उसको रट करके बस याद कर लें, समझ नहीं पाए, उसको शिक्षक समझा रहे हैं, हमारे जो भी शिक्षक हैं वो समझा रहे हैं। और ये जो बातें हुई टेक्निकल मैनुअल की, तो इसको कैसे ले रहे हैं आप? देखिए, टेक्निकल जब जैसा समय होता है वैसा, अब देखिए जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं गूगल का तैयारी तो हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि आगे कौन सी घड़ी आएगी। हाँ, देखिए तैयारी तो बस आप समझ सकते हैं, अभी चाइना में कुछ सुनने को आ रहा है ऐसा, लेकिन हम लोग को प्रिकॉशन चाहिए लेना। साथ ही साथ तैयारी जो कह रहे हैं आप, तैयारी क्या होगी, हम लोग ऑनलाइन क्लास ही दे सकते हैं। अभी तो दूर रह करके ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं अगर ऐसा होती है तो, लेकिन हमें लगता है और ईश्वर चाहें तो उस तरह का समय देखने को नहीं मिलेगा हम लोगों को। ऐसा मतलब क्या हम लोग को चाहिए कि उसकी तैयारी, अब जैसे हम लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं विद्यालय में, जी, जी, जी। तो उसकी भी एक एक्टिविटी रखनी चाहिए जो आने वाले समय। हाँ, ये जरूरी है जी, ये जरूरी है। अलग से एक उनका वर्ग होना चाहिए जिसमें कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिया जाए, जिससे बच्चे उस चीज़ को समझते रहें, धीरे धीरे उसमें ढलें, जिससे कि बच्चे, मान लीजिए ऐसा समय आता है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे या अडेप्ट करेंगे उस चीज़ को।
अब बातें बच्चों की प्रेशर की आपने भी माना कि प्रेशर है, और गार्जियंस भी समझ रहे हैं क्योंकि वो नई कक्षा में आए हैं। जी जी। तो इतने प्रेशर में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? उनकी आप मानसिकता को चेंज करने के लिए क्या क्या विद्यालय की तरफ से कर रहे हैं? देखिए, ये सच है कि बच्चे कुछ प्रेशर में हैं या अभिभावक, और हम भी शिक्षक हैं, हम लोग भी देखते हैं कि बच्चों को सिलेबस भी पूरा करना है, उसे समझाना भी है, होमवर्क भी चेक करना है उन लोगों का। तो उसमें देखिए, बच्चों को हम लोग ज़्यादा प्रेशर ना दे करके उनको इस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चैप्टर वो ठीक से समझें, और चैप्टर्स जो पॉइंट आउट करके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको हम लोग दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर को हम लोग ज़्यादा बर्डन नहीं देते हुए दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाई। नहीं, हमारे कहने का मतलब है जब विद्यालय कोरोना काल में बंद था कि बच्चे घर में रहेंगे, कोरोना नहीं होगा सेफ्टी के लिए, उस टाइम में बच्चे ने पढ़ाई से भी तौबा कर ली थी और पूरी मस्ती में आ गए थे, और अचानक से प्रेशर में आ गए जी। और मस्ती के बाद प्रेशर, और फिर प्रेशर से मतलब मस्ती के साथ पढ़ना, ये कैसे होगा? बच्चे को कैसे घुमाएंगे, फिराएंगे या समझाएंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, कोरोना तो लगभग 18 मंथ्स रहा था हम लोग के यहाँ, और उसके बाद अगस्त 2021 से ऑफलाइन में आ गए थे हम लोग, 21 से अगस्त से। तो धीरे धीरे बच्चे उसमें ढल चुके हैं ऑफलाइन में, और थोड़ा सा प्रेशर है, तो उस चीज़ को हम लोग बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हुए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे उसको ऑब्जर्व भी कर लें और उनको प्रेशर ना हो। और खेल खेल में भी पढ़ाई जरूरी है, साइकोलॉजिकल जो स्टडी होती है, साथ ही साथ बच्चों को हम लोग अभी एक एजुकेशनल ट्रिप भी ले जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों का जो बर्डन है या प्रेशर वो कम हो सके। और साथ ही गेम्स भी जरूरी हैं बच्चों को। हम लोग के यहाँ बच्चों को एक गेम का पीरियड है जो कि उसमें हम लोग देते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे रिक्रिएशन के बाद फिर से पुनः पढ़ाई में लग जाते हैं। अभी तक हमने जो बात की सिर्फ बच्चों की बात की, बात जब करते हैं इकोनॉमिक की, जी जी, तो विद्यालय परिवार से बहुत सारे पार्ट हैं, उसके अंग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और कोरोना काल में बंदी के बाद सब पे असर पड़ा था। और जब विद्यालय खुला तो गार्जियन के ऊपर महंगाई का प्रेशर है। ऐसे में गार्जियंस भी अपनी अपनी मतलब जो उनकी मानसिकता है, जो भी सोच है, कहीं विद्यालय में फीस ज्यादा हो गया, छोड़ करके निकल जा रहे हैं दूसरे विद्यालय में, दूसरे विद्यालय एडमिशन ले रहे हैं, जो भी उनकी हो। तो कहने का मतलब है कि वो फीस से बचना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। तो इसका असर क्या होगा बच्चे पे? देखिए, इसका असर बच्चों पे कोई खास नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ेगा विद्यालय पर। और विद्यालय में जो कार्यरत हैं, जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं या फिर जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनको असर पड़ेगा। लेकिन गार्जियन को भी, अभिभावकों को भी समझना पड़ेगा। अगर टीचर मान लीजिए ऑनलाइन क्लास दिए हैं, तो ऑनलाइन क्लास कैसे दिए हैं, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है ऑनलाइन में। तो नहीं, ऑनलाइन कोरोना काल के अब की बात कर रहे हैं, अब भी लोग चाहते हैं कि हम बच के निकल जाएं। नहीं, देखिए, आप बच के नहीं निकल सकते हैं। जिस प्रकार भोजन जरूरी है, उस प्रकार एजुकेशन भी जरूरी है। तो शिक्षा एकदम जरूरी है। जिस प्रकार भोजन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकदम पैरेलल है वो, भोजन और शिक्षा दोनों जरूरी है। और अभिभावक इससे हमें लगता है कि भाग रहे हैं। फिर से पुनः अभिभावक धीरे धीरे अपने अपने वो सेट कर रहे हैं बच्चों को विद्यालय में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। और स्कूल को भी चाहिए, जो भी विद्यालय हो, बच्चों को अच्छा मिले। और जहाँ तक रही महंगाई की बात, तो महंगाई देखिए, समय जैसे जैसे बढ़ेगा उसे महंगाई स्वाभाविक पूरे वर्ल्ड में हो रहा है वो चीज़, ऐसा नहीं कि हमारे भारत में, हमारे बिहार में। रहेगी बात एक और चीज़, जैसे कि हमारे भोजपुर में विद्यालय का जो ये है, भोजपुर और बिहार कह सकते हैं, विद्यालय का जो फी स्ट्रक्चर है या बहुत नॉमिनल है सभी स्कूलों में। बाहर की अपेक्षा हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा का जो स्तर है, मतलब आर्थिक जो फी कह सकते हैं उसको, तो फी के रूप में बच्चों को ज़्यादा नहीं लिया जाता है। यहाँ अच्छा है, हम लोग के यहाँ तो गार्जियन के लिए अच्छा है कि कम खर्च में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाती है। जी, ऐसी अवस्था में लड़खड़ाते विद्यालय को खड़ा करने के लिए फिर से उसी रेस में दौड़ने के लिए विद्यालय की तरफ से कोई नई रियायत, कोई नई बातें? देखिए, ये विद्यालय तो खुद अभी आर्थिक प्रॉब्लम से ये हैं, फेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा आर्थिक ऐड करना चाहिए। जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, हम लोग भी विद्यालय में
जो रोजगार है उसका जो है शिक्षकों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को देते हैं रोजगार, और बस ड्राइवर हैं और भी कई स्टाफ हैं जो लोग माली हैं। तो इसमें सरकार को भी चाहिए कि कुछ आगे पहल करके विद्यालय को ऐड दिया जाए, कुछ उसमें सहयोग किया जाए, जिससे कि विद्यालय भी जीवित रहे और अच्छा वहाँ पे माहौल मिले बच्चों को पढ़ाई। दोनों जरूरी है। देखिए, सिर्फ सरकारी स्कूल अगर चाहें कि हम सरकार चाहे कि सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ लें, तो आप देख सकते हैं सरकारी जो लोग हैं या अधिकारी हैं या फिर बिजनेसमैन जो भी हैं, वो लोग के बच्चे सरकारी स्कूल नहीं पढ़ते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वही ज्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसमें सरकार को चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों को हेल्प करे, सहयोग करे। जी सर, चलते चलते कुल मिलाकर के विद्यालय में जो बच्चों का प्रेशर है और जो अभिभावक का भी प्रेशर है, इसको लेकर के आप अभिभावक से क्या कहेंगे? हम विद्यालय के माध्यम से ही कहेंगे अभिभावक को कि आप जो विद्यालय से उनको गृह कार्य मिल रहे हैं, थोड़ा उसमें समय दें गार्जियन बच्चे के साथ कि हाँ बच्चे को क्या मिला और बना पा रहे हैं कि नहीं, और ठीक से आए विद्यालय बना करके होमवर्क वगैरह, जिससे कि उनका प्रेशर भी कम होगा और गार्जियन भी हेल्प करेंगे तो बच्चे के लिए अच्छा है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं अमित कुमार, गिफ्ट एकेडमी आवासीय विद्यालय अहिपुरवा और महादेवा से।